ग्वालियर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि ग्वालियर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, लव जिहाद के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि गरबा पंडाल में जो भी आए, आईडी कार्ड लेकर आए, बगैर पहचान के कोई नहीं कर सकता प्रवेश। ये सबके लिए एक सलाह, एक नसीहत है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लव जिहाद का जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक नई तरीके की बात सामने। आज सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग रहे। आज सभी गरबा आयोजक को सतर्क और रहने की जरूरत है, ये बात कही गई है। ये सबके लिए सलाह है और नसीहत भी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से जुड़ी आपको बता रहे हैं। ग्वालियर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का ये बड़ा बयान है। लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे गरबा पंडाल। तो आज सभी गरबा आयोजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। सभी को आधार कार्ड, सभी को पहचान पत्र लेकर आना होगा। सभी को सलाह और नसीहत दी गई है कि आप वैलिड आईडी प्रूफ लेकर ही आए। तो ये ग्वालियर से बड़ी खबर। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने ये बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे गरबा पंडाल। तो आज सभी गरबा आयोजकों को ये सतर्क रहने को कहा गया है कि अगर कोई भी आता है तो वो वैलिड एक आईडी प्रूफ के साथ आना चाहिए, ताकि ये पहचान हो सके कि अमुक शख्स है कौन, उसकी क्या पहचान है। तो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान कई मायने में बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो आज सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग रहे। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी है, ये कहा है संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि गरबे बने लव जिहाद के अड्डे, जिसको लेकर लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे गरबा पंडाल। ऐसे पंडाल को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। एक बड़ा बयान सामने आया है। तो ग्वालियर गरबे बने लव जिहाद के अड्डे, इसी को लेकर एक बयान सामने आया है। लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुका था गरबा पंडाल। तो सभी गरबा आयोजक सतर्क रहे। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गरबे बने लव जिहाद के अड्डे, लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे गरबा पंडाल। तो सभी गरबा आयोजक को सतर्क और सजग रहने की सलाह दी गई है। ये सबके लिए सलाह है और नसीहत भी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय शर्मा ग्वालियर से सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, गरबा को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान जारी किया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बोलिए। संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आपने आपको अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्या कुछ आपके पास जानकारी है। संस्कृति मंत्री ने कहा है कि गरबे के पंडाल में अगर आना है तो एक वैलिड आई कार्ड लेकर आना होगा, ताकि पहचान हो सके कि कौन है अमुक शख्स। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। तो आपको बता दें कि ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी दी गई है कि लव जिहाद का माध्यम बन चुके थे गरबा पंडाल। उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि संस्कृति मंत्री ने कहा है कि गरबा पंडाल में अगर आपको आना है तो आपके पास
वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड आपका पहचान होना चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि आप कौन हैं। बिना पहचान के किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। सभी गरबा आयोजकों को सतर्क और सजग रहने की सलाह दी गई है, नसीहत दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। सबके लिए सलाह भी है और नसीहत है कि अगर कोई भी गरबा पंडाल में आता है तो उसकी पहचान जरूर होनी चाहिए। तो ग्वालियर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे गरबा, तो अब लव जिहाद के मामले न हो, उसके पहचान के लिए वैलिड आधार कार्ड, आई कार्ड होने चाहिए कि अगर आप आते हैं तो आपसे कोई भी अधिकारी या संबंधित विभाग के अधिकारी या वहां का आयोजक आपसे ये पूछ सकता है आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। तो आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए या आपके पास कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आप हैं कौन। तो ये काफी अहम ये बयान माना जा रहा है। सभी गरबा आयोजकों को सतर्क कर दिया गया है कि आखिरकार आपको अगर आना है तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर सपोज आपको पूछ लिया जाए कि आप कौन हैं, तो आप ये बता सके कम से कम मैं कौन हूं। और इसकी पहचान सिर्फ आपको मिली हुई आईडी से हो सकती है, चाहे ये आईडी कुछ भी हो सकती है, चाहे ये लाइसेंस हो, चाहे आप आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर कोई भी पासपोर्ट हो, कोई भी एक आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए या वैलिड एक आई कार्ड होना चाहिए कि आप हैं कौन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। संजय, आपसे ये समझना चाहेंगे कि संस्कृत मंत्री उषा ठाकुर ने यह साफ कह दिया है गरबों को लेकर कि अगर आप गरबा देखने आ रहे हैं या पंडाल में आ रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए या वैलिड कोई भी आईडी होना चाहिए कि आप हैं कौन। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? कहा जा रहा है लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। कह सकते हैं क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में गरबा पंडाल जो लगातार लगते हैं नवरात्रों में, वहां पर यूजर स्टेट होता था। जो लोग हैं बिना आईडी के पहुंचते थे, जहां पर कि विभिन्न धर्मों के लोग भी वहां पर पहुंच जाते थे, तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां थी या लड़के थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे और हंगामे भी लगातार तमाम होते थे। अपराधों की घटना भी तमाम सारी बढ़ी थी। तो इसके चलते उषा ठाकुर ने जो है बयान दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि गरबा में जो भी आएगा, गरबा पंडाल के अंदर जो भी शिरकत करेगा, उनको जो है आईडी देना पड़ेगा, वैलिड आधार कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी उनको आईडी, वहां पर बिना आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने जो गरबा पंडाल के जो संचालक है, जो आयोजक है, उन लोगों को भी कहा गया है, साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से बिना आईडी के किसी को प्रवेश वहां पर नहीं दिया जाए। ये नसीहत भी कह सकते हैं और इसको जो है सरकार ने इसमें एहतियातन कदम बरतते हुए, जो इससे पहले 4-5 वर्षों में घटनाएं सामने आई हैं, उसके चलते एक एहतियातन कदम उठाया है। और यही नहीं, उषा ठाकुर ने एक बयान और भी यहाँ पर दिया है। जो इससे पहले जो महाकाल मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर में आलिया भट्ट प्रवीण के ऊपर जो बजरंग दल का जो हंगामा हुआ था, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके चलते भी उन्होंने कहीं ना कहीं बजरंग दल का समर्थन किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि रणबीर वालिया ने जिस तरीके से गौ मांस को लेकर जो बयान दिया था, समर्थन किया था गौ मांस बीफ खाने का, तो उसके चलते जो साथियों ने किया, हालांकि उन्होंने बजरंग दल का बिना नाम लिए हुए उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो साथियों ने किया, गुस्सा आया तो उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं जो उषा ठाकुर हैं, उन्होंने साफ तौर पर बीफ का मामले का विरोध किया है।